रुचि, व्हाट इज दिस? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही है? कैटवॉक कर रही है कि कंपनी के बाग में टहल रही है? तृष्णा से कुछ सीख। जस्ट लुक एट हर, द वे शी कैरीज इट। सी, चेहरे पे एक एटीट्यूड लेकर आओ। Yeah, all right. Attitude. First of all, straighten your posture. Backbone straight. That's my girl. सिखाने के नाम पे कहीं भी छूता है। आसमान में उड़ना है ना, तो ये सब बातें सोचना छोड़ दे। आसमान में उड़ने के लिए सोच जमीनी होनी चाहिए। अभी बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अब कृष्णा को देखो, हम सबसे 2 कदम आगे। मैंने बोला ना तुझे कि मैं वहां आऊंगा, तुझसे मिलूंगा और फिर हम वहां से जाएंगे। और क्या हुआ मॉम? अब बहुत अपसेट लग रही हो। देखना रोहन, मैं मिसेस क्वीन के टॉप 3 में आने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन वो राजेश है कि क्यों? आज फिर से राजेश ने आपको मैरिज किया? उसने सबके सामने कंचन, क्या कर रही हो तुम? ये तुम यहाँ के सबसे सीनियर कंटेस्टेंट हो, लेकिन हो सबसे फिसड्डी। मॉम, किसी के कुछ कह देने से आप पीछे नहीं रह जाने वाली हैं। आपने मेरे लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और देखना, आप टॉप 3 में नहीं बल्कि मिसेस क्वीन की विनर बनेंगी एंड यू विल सरप्राइज एवरीवन। नाउ स्माइल, चलो, गिव मी अ स्माइल, गिव मी अ हग, कम ऑन। अरे की হলো আস্তে আস্তে জল খাও জল খাও আর একটু আস্তে। दिन पर दिन आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। हार्ट की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, अब ये खांसी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं हुआ विजया, परेशान मत हो। डॉक्टर ने हम लोगों को बोला था बाईपास कराने को, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, तृष्णा के একটা फोन करी। I'll see you guys. Yeah, bye. Bye. हाँ माँ, कैसी हो? तेरे पापा की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, क्या करें? माँ, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। बस मेरी 50 लाख की पेमेंट आने वाली है। 50 लाख? इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? माँ, आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अब सबसे पहले पापा से तो बात करवा दीजिए। बात कर, क्यों, কথা बोलो। तृष्णा, शोना माँ, मैंने टीवी पे तुम्हारा साड़ी का ऐड देखा था, खूब भालो माँ। बस पापा, आपकी ही ब्लेसिंग्स हैं और आप ना बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। आपको तो मालूम है ना, आपको मालूम है मुझे दिल की बीमारी है, बस तू एक बार आके मिल जा, मेरा दिल वैसे ही खुश हो जाएगा। हाँ पापा, जल्दी आऊंगी। अरे सब सेट है, लोहा एकदम गर्म है, मार दो हथौड़ा। तृष्णा का फोन लगा? अभी भी बंद है। कि होलो बोलो तो। 3 दिन से उसका फोन बंद आ रहा है, कहीं कुछ। राजेश देख, अगर तुझे नहीं पता कि तृषा कहाँ गायब हुई है तो ऊपर वाले को भी नहीं पता तृष्णा के बारे में। तृष्णा टॉप 10 कंटेस्टेंट में से एक कंटेस्टेंट है और इसके इस तरह से गायब हो जाने से हमारे फैशन शो पे कितना फर्क पड़ने वाला तुझे नहीं पता क्या? सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिलीव मी सर, अगर आप सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी बेटी तृष्णा पिछले 7 दिन से गायब है, अब 7 दिन बाद क्यों पुलिस स्टेशन आ रही है? सर, मैं कोलकाता रहती हूँ। मेरी बेटी तृष्णा पिछले 2 साल से मुंबई में रह रही थी।
मुंबई आके मैं सबसे पहले उसके एड्रेस पे गई। उसके घर पे ताला लगा हुआ था। मैंने पड़ोस में भी पता किया पर किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या काम करती हो? सर वो मॉडल है। तो यहाँ मुंबई में आपका कोई रिश्तेदार या उसका कोई ऐसा दोस्त है जिससे वो रेगुलरली टच में हो? नहीं सर। आखिरी बार जब आपकी तृष्णा से फोन पे बात हुई थी तो आपको ऐसा लगा कि वो किसी मुसीबत में या परेशानी में हो सकती है? माँ मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो। बस मेरी 50 लाख की पेमेंट आने वाली है। एक बार वो आ जाए ना तो हम पापा की बाईपास सर्जरी करवा सकते हैं। 50 लाख? इतने पैसे कौन देने वाला था उसे? सर मेरी बेटी तृष्णा फिल्मों में भी ट्राई कर रही थी। हो सकता है उसे कोई बड़ी फिल्म मिल गई होगी। आप तृष्णा का मोबाइल नंबर और जहाँ वो किराए पे रह रही थी वहाँ का एड्रेस लिखवा दीजिए, मुझे ढूंढता हूँ। चाबी वाले को बुलाओ। So girls, let's start the question and answer round. हेलो Gunjan, come here. So Gunjan, in today's corporate world, एक औरत का रोल क्या है? We are no less than man. We have shown the world. ये सब कुछ पुराना हो चुका है गुंजन। You have to create a strong statement, you know, something that goes deep inside heart. और कितने हार्ट अटैक देगा भाई? अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। कंचन, कहते हैं कि कपड़े इंसान को खूबसूरत बनाते हैं। So what do you think a woman should wear? An attitude, a positive attitude. जो दिखता है वो सुंदर लग सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर होता है वो ही झलकता है। Beautiful. I loved it. Clapping for her. कंचन के लिए तालियां। See girls, this is what I want. Clap, clap. सर, तृष्णा जिस फ्लैट पे किराए पे रह रही थी उस फ्लैट के ओनर से भी पूछताछ की। उसका भी कहना है कि तृष्णा कहाँ है उसको नहीं पता। तृष्णा के पड़ोसियों से जाके जब पूछताछ की तो पता चला कि काफी दिनों से उसके घर पे ताला लगा हुआ। उसके घर से हमें कुछ भी सस्पिशियस भी नहीं मिला। सर, तृष्णा का फोन 8 दिन पहले गोरेगांव में स्विच ऑफ हुआ था और अक्सर तृष्णा का ओशिवारा में आना जाना था। तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक करके हमें पता चला कि ओशिवारा के राजेश खत्री के साथ तृष्णा टच में थी। कौन है ये राजेश खत्री? फैशन कोरियोग्राफर और मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट का रीजनल डायरेक्टर। मैंने इस राजेश खत्री से भी बात की। उसका कहना है कि तृष्णा टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी। मिसेस क्वीन मतलब वो शादीशुदा है, लेकिन तृष्णा की मां ने हमसे ये बात नहीं बताई। सर, ये बात तो कंफर्म है कि तृष्णा ने मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया था। सर, जब तृष्णा ने 4-5 दिनों तक रिपोर्ट नहीं किया तो हमने 11th पोजीशन की जो लड़की थी उसको टॉप 10 में एंट्री दे दी। लेकिन जब तृष्णा ने 4-5 दिनों तक यहाँ रिपोर्ट नहीं किया तो आपने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सर, हमको लगा कि उसको किसी फिल्म में शायद कोई असाइनमेंट मिल गया होगा, क्योंकि आजकल के मॉडल्स को तो आप जानते हैं सर, जहाँ फेम और पैसा मिलता है वहीं चली जाती है। तो आपके इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का उसको पैसा नहीं मिलने वाला? सर, पैसा तो मिलता है, लेकिन सर सिर्फ टॉप 3 विनर्स को। कितना मिलता है? सर, फर्स्ट प्राइज इज 25 lakhs, सेकेंड इज 15 lakhs एंड थर्ड इज 10 lakhs। और सर, तृष्णा वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। उसके जीतने के तो बहुत चांसेस थे सर। आई डोंट नो व्हाई शी बैक्ड आउट। उसने बैकआउट नहीं किया। पिछले 8 दिन से वो गायब है। पिछले 8 दिनों में उसने अपनी माँ तक से भी कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि उसको किसी पिक्चर में काम मिल गया। ऐसे कौन दे सकता है पिक्चर में काम उसको? मुझे नहीं पता कि उसको फिल्म में काम मिला या नहीं मिला, लेकिन आज से 4 दिन पहले तक उसको मैंने बहुत बार फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद था सर। सो वी थॉट कि उसने बैकआउट किया होगा।
मिसेस क्वीन की पार्टिसिपेंट थी ना वो, तो उसके हस्बैंड की डिटेल्स है ना आपके पास? Of course. I'll just get it. पति, मेरी बेटी शादीशुदा नहीं है। मिसेस विश्वास आपकी बेटी मिसेस क्वीन कंटेस्ट की प्रतियोगी थी, और उसके लिए जो उसने फॉर्म भरा, उस फॉर्म में उसने अपने पति का नाम गिरीश अमलानी लिखा है। सर ऐसा नहीं हो सकता। तृष्णा हमें बिना बताए शादी नहीं कर सकती। लगता है आप अपनी बेटी के बारे में उतना ही जानती है जितना उसने आपको बताया। वो जिस प्रोफेशन में है वहाँ कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उसने शादी कर ली और आपको बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं सर, मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरी बेटी ने शादी कर ली। ये जरूर उसके खिलाफ कोई साजिश है। बोल शिरके। सर मैंने तृष्णा का रेंट एग्रीमेंट चेक किया है। एग्रीमेंट सिर्फ मिस तृष्णा के नाम से है। मैरिटल स्टेटस सिंगल। रेंट एग्रीमेंट कितना पुराना है? सर ये रेंट एग्रीमेंट 8 महीना पुराना है। मैंने तृष्णा के फ्लैट ओनर और पड़ोसी से भी पूछताछ की। सबका कहना है कि तृष्णा यहाँ अकेली रह रही थी। तृष्णा के पति गिरीश अमलानी की फोटो मैंने सबको दिखाया, लेकिन किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। ना ही ये लोग कह पा रहे हैं कि गिरीश अमलानी का यहाँ आना जाना था या नहीं। शिरके, जरा तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। हो सकता है उसमें इस गिरीश अमलानी का नंबर मिल जाए। और ये जो तृष्णा को 50 लाख रुपए मिलने वाली बात उसकी माँ ने कही थी, उसका बैंक स्टेटमेंट भी निकलवाओ। तब तक वो जिन लोगों के टच में थी उनसे जरा पूछताछ करता है। मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट के टॉप 10 प्रतियोगियों में से एक तृष्णा का शादीशुदा होना उसकी मां के लिए चौंकाने वाला था। लेकिन तृष्णा को गायब करने में उसका पति बन के सामने आने वाले गिरीश अमलानी की कोई भूमिका थी। तृष्णा की तलाश में पुलिस अब गिरीश अमलानी तक पहुंचने के सिरे खोज रही थी और तृष्णा से जुड़े हर शख्स से पूछताछ की जा रही थी। सर, तृष्णा तो मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। काफ़ी एटीट्यूड था उसके अंदर। सर वो बहुत टैलेंटेड थी। आई एम 100% श्योर अगर वो कॉन्टेस्ट में होती तो नंबर 1 पोजीशन गेन करती। वो किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। सर, शी डिडंट माइंड फ्लर्टिंग विद एनीबॉडी। कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्बिशियस थी। सर मैं तो सिर्फ कंपटीशन के दौरान ही उससे मिली, बट कंचन शायद उसको पहले से जानती है। कंचन? कंचन का बेटा तो काफ़ी फैमिलियर था तृष्णा के साथ, जैसे वो उसे काफ़ी समय से जानता हो। कंचन का बेटा? हाँ, कंचन का बेटा रोहन। मैंने काफ़ी बार उसको तृष्णा के साथ बात करते हुए देखा। हाँ सर, मेरा बेटा तृष्णा को पहले से जानता है। आपने ये बताया कि तृष्णा आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका बेटा तृष्णा को पहले से जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे ये भी पता है कि तृष्णा अब कहाँ है? सर, अगर उसे कुछ भी पता होता तो मैं आपको पहले ही बता चुकी होती। अब हम पता करेंगे कि आपका बेटा क्या जानता है और क्या नहीं। इस वक्त कहाँ है आपका बेटा? मार मार उसको। अरे सर मैं तो एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, तो ऑडिशंस वगैरह के लिए जाता रहता हूँ। तो मेरी मुलाकात तृष्णा से ऑडिशंस पे होती रहती थी। तभी उसने मुझे बताया कि वो मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म्स में भी ट्राई कर रही है। और हाँ सर, मेरी मॉम को एक बार मैं मिसेस क्वीन की रिहर्सल हॉल में छोड़ने गया था, तभी मैंने तृष्णा को देखा था। तृषा, रोहन, तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ मैम, वो ऑडिशंस पे। रोहन की मॉम है। हाँ, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली मैंने मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। तुमने शादी कर ली? सॉरी, मैंने तुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने 6 महीने पहले ही शादी कर ली थी। तृष्णा के पति को जानते हो? नहीं सर। ये है तृष्णा का पति गिरीश अमलानी। तृष्णा को इसके साथ कभी देखा था? नहीं सर, मैंने तृष्णा को उसके पति के साथ कभी नहीं देखा। की? शादी कर ली? ये कैसे हो सकता है? वही तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस भी ये कह रही है कि वो शादी कर रखी थी। अब आप ही बताओ ऐसा कैसे हो सकता है? हमें बोले भी ना। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं कहाँ है हमारी बच्ची। रोहन, तुझसे पुलिस ने क्या पूछा? तृष्णा के बारे में पूछ रहे थे। वैसे मैम, आपको क्या लगता है? आई मीन, तृष्णा के ऐसे मिसिंग होने के पीछे क्या ऐसे रीज़न हो सकता है? देख रोहन, उसके बारे में बात मत कर। वो अच्छी लड़की नहीं थी। सर मैंने तृष्णा के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन कॉल रिकॉर्ड में से मुझे एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो किसी गिरीश अमलानी के नाम पर रजिस्टर्ड हो। मतलब हो सकता है कि तृष्णा ने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वहां पर सबसे झूठ बोला कि वो शादीशुदा है। यह भी हो सकता है कि उसके पति का नाम कुछ और ही है और उसने तृष्णा से झूठ बोला। शिरके, एक काम करो,
तृष्णा के फोन बुक में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सबके एप्लीकेशन फॉर्म निकालो, देखो गिरीश अमलानी की फोटो कहीं मिलती है क्या। सर तृष्णा की माँ उस दिन हमें बता रही थी कि तृष्णा को कहीं से 50 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन मैंने उसके बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए, उसके अकाउंट में खास कुछ पैसे नहीं है। मतलब हो सकता है कि किसी ने उसको बड़ा रोल देने का झूठा वादा किया और 50 लाख रुपए का ये झूठा कमिटमेंट तृष्णा के गायब होने की वजह बना। सर तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज और कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर है, मैंने सबके साथ बात की। सबके साथ बात करके मुझे लगा कि कोई भी उसे कोई बड़ा काम देने वाला नहीं था, लेकिन तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड से मुझे पता चला कि तृष्णा पिछले 6 महीने से मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट के प्रमोटर सुधीर जायसवाल के साथ टच में थी। अच्छा, मतलब कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले से ही तृष्णा सुधीर को जानती थी। सर मैंने सुधीर जायसवाल के बारे में पता किया, बहुत अय्याश आदमी है। मतलब इस सुधीर जायसवाल की अय्याशी तृष्णा को ले डूबी। सिर्फ सुधीर ही नहीं सर, बाकी के जो 2 ऑर्गेनाइजर्स हैं, राजेश खत्री और अनीश खत्री, ये दोनों भी बहुत अय्याश हैं। राजेश से तो हम मिले हैं, ये अनीश कौन है? राजेश का छोटा भाई है सर। तृष्णा के गायब होने के दौरान सुधीर, राजेश और अनीश, इन तीनों की एक्टिविटीज चेक करो और जरा मिसेस क्वीन की बाकी की कंटेस्टेंट्स के बारे में भी पता करो, क्योंकि उनसे बात करके तो यही सामने आया है कि बाकी के सभी लोग उससे चिढ़ते थे। सर तृष्णा की माँ आपसे मिलना चाहती है। सर 12 दिन हो गए तृष्णा को गायब हुए, कब ढूंढोगे उससे? देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब हम पे भरोसा रखिए। आप डे बाय डे इंप्रूव कर रही हैं। थैंक यू सर। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। सर तृष्णा एक मॉडल है जो मुझे काम के लिए अक्सर फोन किया करती थी। लेकिन आपने पहले तो हमें नहीं बताया था। क्या पहले से ही तृष्णा को जानते हैं? लेकिन इसमें बताने वाली कौन सी बात है? छुपाने की कोई वजह है? किस वजह की बात कर रहे हैं? फिर आप मुझे ये बताइए कि आप 6 महीने से तृष्णा को जानते थे, उसके पति को भी जानते होंगे। नहीं, मैं सिर्फ तृष्णा को जानता था, उसके पति को मैं क्यों जानता? अब ऐसा है कि तृष्णा का पति है या नहीं है, ये अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। कोई ऐसा तो नहीं कि आप ही ने उसको नसीहत दे डाली कि इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए वो शादीशुदा होने का दिखावा करे? मैं ऐसा किस लिए करूंगा? कोई वजह हो भी सकती है। आप मुझ पर शक करें। अब मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले ये 2 भाई, ये राजेश और अनीश, इनके बारे में पता कीजिए। मुझे शुरू से शक है कि इन्होंने ही तृष्णा को गायब करवाया। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। अभी भी अगर आपको शक है तो आप तसल्ली कर लीजिए ना। मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट की तृष्णा का मिसिंग केस अब यह सवाल भी खड़े कर रहा था कि क्या तृष्णा का कोई पति था भी या नहीं। लेकिन जो नाम और चेहरा तृष्णा का पति बन के सामने आया था, उस गिरीश अमलानी की तलाश अब भी जारी थी, पर तृष्णा को ढूंढने के सिरे दिखाई नहीं दे रहे थे। मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट से जुड़ा हर शख्स अब पुलिस की रडार में था और अब कुछ ऐसे समीकरण सामने आने वाले थे जो इस केस को और भी उलझाने वाले थे। सर, तृष्णा के गायब होने के बाद अनीश और राजेश 2 दिन तक रिहर्सल पे नहीं गए थे। और हाँ, तृष्णा का उन दोनों के ओशीवाड़ा वाला फ्लैट में आना जाना था। तृष्णा के उनके फ्लैट पे जाने की वजह क्या हो सकती है? दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ कोई चक्कर था या कोई मजबूरी? सर मर्जी हो या मजबूरी, वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन तो पक्की है कि तृष्णा उनके घर पे जाती थी। राजेश के नेबर्स ने भी तृष्णा को आइडेंटिफाई किया। सर हम लोगों ने तृष्णा के साथ कुछ नहीं किया है सर। किया तो है, सिर्फ रेप किया या रेप करके मर्डर भी कर दिया। सर आप हम पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं? जिस दिन तृष्णा गायब हुई उसके 2 दिन तक तुम लोग अपना वो मिसेस क्वीन के रिहर्सल में नहीं गए थे, क्या कर रहे थे? सर हम लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन अगर आपको वजह बताऊंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे सर। यकीन तो मुझे तब होगा जब सच बोलूंगा। सर हम सच ही बोलेंगे, और सच यह है सर कि हम दोनों को किडनैप किया गया था। क्या हुआ था? तुमने तृष्णा को किडनैप कर लिया? नहीं सर, हमने किसी को किडनैप नहीं किया सर। मैं कह रहा हूँ हम दोनों को किडनैप किया गया था। अनीश को दिल्ली में और मुझे मुंबई में।
तो मुंबई की किडनैपिंग की तो तुमने कोई कंप्लेंट लिखवाई नहीं, दिल्ली में लिखवाई थी? सर हम लोगों ने कोई कंप्लेंट नहीं लिखा है सर। जिस दिन तृष्णा गायब हुई थी उसी दिन मुझे दिल्ली से कॉल आया था। कॉल करने वाले ने अपना नाम यूसुफ बताया था। उसने कहा था कि वो दिल्ली में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है और मुझसे मिलना चाहता है। हाँ यूसुफ जी, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। दिल्ली में मेरा भाई है, तो आप उससे मिल सकते हैं प्लीज? तो यूसुफ ने कहा कि वो अनीश से दिल्ली में मिलेगा और उसका एक पार्टनर है उस्मान, मैं उससे मुंबई में मिलूँगा। तो मैं तैयार हो गया। सर अनीश यूसुफ से दिल्ली में मेहरौली में मिला और मैं उस्मान से बैंड्रा में। सर उन्होंने हम दोनों भाइयों को एक साथ किडनैप किया था। और सर वो मुझे दिल्ली में अपनी गाड़ी के अंदर रात भर सड़कों में घुमाते थे। कौन है? सर वो मुझे एक कमरे में ले गए और जैसे ही उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोली तो मैंने देखा अनीश भी उसी हालत में जिसमें मैं हूँ। सर वो लोग नकली एटीएस बन के हमसे हमारी किडनैपिंग करके फिरौती मांगने लग गए। और फिर सर उन्होंने मुझे छोड़ दी, उसे दिल्ली में वजीरपुर के पास छोड़ा। और जब इंतजाम हो जाए ना पैसों का तो इस नंबर पे कॉल करना, समझा? सर बड़ी मुश्किल से मैंने पैसों का बंदोबस्त किया और फिर उस नंबर पे कॉल किया। सर वो वापस आया और फिर मुझे किडनैप कर लिया। सर अनीश से 15 लाख रुपए लेने के बाद उन्होंने मुझे मुंबई में घोड़बंदर रोड पे छोड़ दिया। राजेश भैया को छोड़ने के 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया। मैं यहाँ तुम्हारी थर्ड रेट कहानियाँ सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, समझे? तृष्णा के साथ क्या किया ये बोलो। सर हम लोगों ने तृष्णा के साथ कुछ नहीं किया है सर। हम सच में कुछ नहीं जानते, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं सर। हमारी सच में किडनैपिंग हुई थी। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? सर हमारी जान का खतरा था सर। हम बहुत डरे हुए थे कि किससे शेयर करें और किससे नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन दोनों को यहाँ बिठा के रखो और ज़रा पता करो ये लोग जो बोल रहे हैं वो सच है या इनको तोड़ मरोड़ के सच इनके अंदर से बाहर निकालना पड़े। शिरके, देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, अभी आप घर जाइए, जैसे कुछ पता चलता है हम बताएंगे। सर अब और इंतजार नहीं हो रहे, कुछ तो कीजिए। सर तृष्णा के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी मेल कॉन्टैक्ट्स हैं ये उन सबके मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन इनमें ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जिसका चेहरा उस गिरीश अमलानी से मिलता हो, जिसकी डिटेल तृष्णा ने मिसेस क्वीन पार्टिसिपेशन के फॉर्म में दी थी। मतलब ये गिरीश अमलानी तृष्णा का पति है भी या फिर तृष्णा के मिसिंग केस में किसी साजिश का हिस्सा है? तृष्णा ने अपनी माँ से ये क्यों कहा कि उसे 50 लाख मिलने वाला है? कॉन्टेस्ट में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है, कोई भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, शो मस्ट गो ऑन, वर्क हार्ड, ओके? ऑल द बेस्ट। मुझे तो पहले से ही पता था तृष्णा का उन दोनों भाइयों के साथ कुछ ना कुछ तो चल रहा है। भाड़ में जाए वो। खुशी की बात तो ये है कि जब तक उन दोनों भाइयों को क्लीन चिट नहीं मिल जाती ना, सुधीर उन दोनों को यहाँ से दूर रखेगा। मतलब अब फेयर कंपटीशन होगा। लेकिन जब तक तृष्णा नहीं मिल जाती ना तो पुलिस वाले यहाँ पर रोज आएंगे और हमें डिस्टर्ब करेंगे। हमें नहीं, तुम्हें, बिकॉज तुम्हारे बेटे का याराना जो था उस तृष्णा के साथ। सर मैंने राजेश और अनीश के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। जिन जगहों से ये अपने किडनैपिंग होने के बारे में बोल रहे हैं उन एरियाज में इनके फ़ोन एक्टिव थे, लेकिन वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था। इसीलिए वाकई में किडनैपिंग हुई है कि नहीं इसका हमारे पास कोई आई विटनेस नहीं है। लगता है ये लोग पहले से सोच के आए थे कि बोलना क्या है। काम करो, इनसे उन आदमियों के स्केच बनाओ जिनको ये किडनैपर बता रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। हाँ सर, ये दोनों वही हैं जिन्होंने मुझे किडनैप किया था सर। सर मुझे भी लगता है ये वही दोनों हैं जिन्होंने मुझे दिल्ली से किडनैप किया था। सर
सिरके, ये सारे स्केचेस दिल्ली और मुंबई के थानों में सर्कुलेट करवा दो। देखो इनका कहीं कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, और इन दोनों भाइयों को छोड़ दो, उन पर नजर रखो। मुझे लगता है ये दोनों भाई हमें तृष्णा तक लेके जाएंगे। सर, राजेश और अनीश ने जो चारों आदमियों के स्केचेस बनवाए थे उनका कहीं भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला, और उन्होंने जो अनीश को नंबर दिया था वो भी फेक है। मैंने सारे स्केचेस खबियों को भेज दिया है। अगर ये लोग वाकई किडनैपर्स हैं तो कुछ ना कुछ बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर अनीश अभी एक बैग लेके अपने घर से निकला है और वो ओशिवरा से मलाड की डायरेक्शन में कहीं जा रहा है। हमारी एक टीम से फॉलो कर रही है। शिरके, सर, सर इधर से गए। पाटिल, ये अनीश खत्री अभी ऑटो लेकर निकला। ऑटो का पीछा करो, देखो कहाँ जा रहा है। ओके सर। ओके। सुनो, अभी जो आदमी बैग लेके आया था कौन से फ्लैट में गया? आप कौन? पुलिस। सर फ्लैट नंबर 203। क्या हुआ सर, आप लोग यहाँ? मिसेस क्वीन का ऑर्गेनाइजर अनीश खत्री आया था अभी। सर अनीश और यहाँ? ज्यादा नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, समझे ना? कपिल, पूरा घर अच्छे से छान मार। अनीश जो बैग लेकर आया था वो यहीं कहीं होगा। ओके सर। सर कौन से बैग की बात कर रहे हैं आप? सर यहाँ घर में कोई बैग नहीं मिला। सर मैंने कहा था आपको कोई गलत फहमी हुई है। यहाँ पे कोई बैग नहीं है और ना अनीश यहाँ पर आया। अच्छा, तो तृष्णा कहाँ है फिर? तृष्णा, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं सर? बेटा तू भी माँ के साथ मिला हुआ है क्या? दोनों ने मिलकर तृष्णा को गायब कर दिया, और वो राजेश और अनीश ये दोनों भी प्लान में शामिल है। सर आप क्या बोले जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कपिल, ये लोग ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकर आओ दोनों को। चलिए चलिए। सर हमने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया है। वो अनीश हमें फंसाना चाहता है, वरना आप खुद ही सोचिए कि हमें तृष्णा को गायब करके क्या मिलने वाला है। अगर तुमने तृष्णा को गायब नहीं किया तो अनीश पैसों का बैग लेके तुम्हारे घर क्यों आया? सर हम कितनी बार बोले आपको, ना अनीश खत्री वहां आया था और ना ही हम किसी बैग के बारे में जानते हैं। सर हमें फंसाया जा रहा है। सर अब क्या किया मैंने? तू एक बैग लेके उस बिल्डिंग में घुसा था जहाँ कंचन रहती है। ये तो बोलना भी मत कि तू वहां गया नहीं था। शिरके, तू मारेगा या मैं मारूं? अच्छा, गया था। तेरे हाथ में एक बैग भी था ना, क्या था उसमें? शिरके तू ही मार। चल, मारना मत। सब 5 लाख रुपए थे। ये 5 लाख रुपए तृष्णा के लिए फिरौती लेके गया था? फिरौती नहीं सर, ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग? हम भाइयों ने आपसे एक झूठ जरूर बोला था सर। हमें पता था आप हमारा बिलीव नहीं करोगे, इसलिए हम भाइयों ने पहले से ही आपसे एक सच्चाई छुपाई थी। और सर वो सच्चाई ये है कि तृष्णा कभी गायब ही नहीं हुई, बल्कि वो गायब होकर हम दोनों भाइयों को ब्लैकमेल कर रही है। और सर जिस दिन से तृष्णा ने मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, उस दिन से कभी वो राजेश भैया, कभी मुझे, हम दोनों को सेड्यूस करने की कोशिश करती थी सर। सेड्यूस? यस सर। राजेश भैया फिसल गए और उन्होंने एक ऑफर कर दिया। सो व्हाट डू यू से? मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम लोगों को मुझे मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करवाने के साथ साथ मुझे जिताना भी होगा। सर राजेश भैया ने हाँ कर दी,
लेकिन तूने अब तक ये नहीं बताया कि तेरे भैया ने कृष्णा को ऑफर क्या किया। सर अगर ये बताने की हिम्मत होती तो तृष्णा से ब्लैकमेल थोड़ी ना हो रहे होते। सर हम दो भाइयों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। रासलीला में बदल गई थी सर। सो पहले मैं या दोनों भाई एक ही लड़की के साथ। अब मुंडी मत झुका, ये बता अगर तृष्णा तुमको ब्लैकमेल कर रही थी तो तुमको किडनैप क्यों किया? सर उसने ही अपने खुद के आदमियों से हमें किडनैप करवा के ब्लैकमेल करवाया। सर उसने हमसे 1 करोड़ रुपए मांगे थे, पर तब तक हम सिर्फ 15 लाख दे पाए थे। सर उसके आदमी आए दिन हमें फ़ोन करते हैं और धमकाते रहते हैं कि अगर 1 करोड़ पूरा नहीं दिया तो हमारा जीना हराम कर देंगे। और सर यही वीडियो दिखा के हमें धमकाते रहते हैं कि ये वीडियो तुम्हारा इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे। सर 5 लाख देने के बाद भी हम सिर्फ 37 लाख दे पाए। और सर आज ही मुझे एक नंबर से कॉल आया था। किस नंबर से? सर वो एक स्मार्ट एप्लीकेशन से फ़ोन करते हैं ताकि आप लोग ट्रेस ना कर सकें। सर मुझे आज मलाड में श्रुति बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 203 के बाहर वो बैग रखने के लिए कहा गया था। वो 203 नंबर का फ्लैट जिसके बाहर तुमने वो बैग रखा, वो तुम्हारे इस मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट कंचन मिश्रा का है। कंचन मिश्रा? सर मुझे नहीं पता कंचन मिश्रा वहां रहती है। सर वो दोनों भाई मिलकर हमें फंसा रहे हैं। जरूर उन्होंने ही तृष्णा को गायब किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम तृष्णा के साथ मिली हुई हो और तुम लोग मिलकर दोनों भाइयों को ब्लैकमेल कर रहे हो। सर मुझे वो लड़की एक आंख नहीं भाती है और उस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के मैं आसपास भी ना भटकूं। लेकिन उसके साथ मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। तुम्हारा लड़का उसको अपना दोस्त बता रहा था। लेकिन सर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर हम टेलिंग यू, हमें फंसाया जा रहा है। सर समझ में नहीं आ रहा ये लोग तृष्णा से मिले हैं या नहीं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जिसे हम मिसिंग विक्टिम समझ कर ढूंढ रहे हैं वो तृष्णा इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड है। दोनों भाइयों से 1 करोड़ रुपया मांगा और मां से कहा कि कहीं से 50 लाख मिलने वाला है। मतलब ये दूसरा 50 लाख किसी और का हिस्सा है। सर ये गिरीश अमलानी जिसे तृष्णा अपना पति बताती है, नहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि क्राइम पार्टनर हो। शिरके लड़की बहुत शातिर है, इसके कई सारे नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो अनीश ने कंचन के घर के बाहर बैग रखा था वो बैग कहाँ? सर कंचन के पड़ोसियों के घर पे जाके भी हमने छानबीन की, बैग तो वहां भी नहीं मिला। हाँ ऐसा हो सकता है कि एक बिल्डिंग के टेरेस से दूसरे बिल्डिंग में बैग को ले जाया गया हो। जिसने भी ये बैग गायब किया है या तो वो रोहन और कंचन का साथ दे रहा है या तो दोनों माँ बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिल्डिंग में अच्छे से पूछताछ करो और तृष्णा को किसी भी तरह ढूंढ निकालो। जो 4 स्केच मिले किडनैपर्स के उनको आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करो और दिल्ली और मुंबई में अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव करो। साहब जो तृष्णा मिसिंग विक्टिम बन के सामने आई थी वही तृष्णा ब्लैकमेलर और खत्री भाइयों की किडनैपिंग की मास्टरमाइंड नजर आ रही थी। जिन 4 किडनैपर्स के स्केच सामने आए थे उनकी तलाश से अब तृष्णा तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट की प्रतियोगी कंचन मिश्रा के घर के बाहर रखा गया पैसों से भरा बैग गायब होने का क्या राज था, यह अब भी रहस्य बना हुआ था। वहीं इस केस में एक और अपराध की कड़ी जुड़ने वाली थी जिससे पुलिस अब तक अनजान थी। ये स्केच देखो जरा, किसी को पहचानते हो? नहीं साहब, मैंने पहले इन्हें कभी नहीं देखा। उस दिन अनीश के अलावा कोई और अनजान शख्स कंचन और रोहन के घर पे गया था जिसकी एंट्री शायद तुमने नहीं की होगी। सर इस अनीश नाम के आदमी के घर आने से पहले कोई भी कंचन मैडम और रोहन के घर नहीं गया था। हाँ साहब, उस दिन इनके अलावा एक लड़का ऊपर गया था जो केबिल लगाने का काम करता है। वो अक्सर यहाँ पर आता जाता है और हम उसकी एंट्री नहीं करते साहब। कौन लड़का? सर उसका नाम अशफाक है। और हाँ साहब, ये अशफाक रोहन का अच्छा दोस्त भी है। हाँ सर, अशफाक मेरा दोस्त है, लेकिन आप उसके बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि तुम माँ बेटे के कहने पर ही अशफाक ने अनीश का बैग गायब किया था। क्या? अशफाक का नंबर दो। सर ये अशफाक भिवंडी का रहने वाला, उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है और मुंबई के जिस पीजी में वो रह रहा था वहां से भी गायब है वो। तो वो बैग अशफाक ने तृष्णा के कहने पे गायब किया था या रोहन और कंचन के कहने पे? सर इन दोनों माँ बेटे का कहना है कि सब के साथ उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। इस अशफाक की कुंडली निकालो और जरा भिवंडी में भी छानबीन करो।
सर अशफाक के भिवंडी वाले घर पे ताला लगा हुआ है। भिवंडी पुलिस ने अशफाक के पड़ोसियों से पता किया है कि अशफाक के ना माँ बाप है ना कोई रिश्तेदार है, जिससे ये पता चल सके कि अशफाक अभी कहाँ हो सकता है। शिरके सिर्फ अशफाक नहीं, हमें गिरीश अमलानी और उन 4 किडनैपर्स का भी पता लगाना। वही हमें अब तृष्णा का लीड देंगे। सर पनवेल पुलिस का फोन आया था। तृष्णा का फोन बंद होने के अगले दिन उन्हें एक लड़की की अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी जो तृष्णा की हो सकती है। सर तृष्णा की मां ने बॉडी आइडेंटिफाई कर लिया है। तृष्णा का फोन बंद होने के अगले दिन ही पनवेल पुलिस को वो बॉडी मिली, जबकि इन दोनों भाइयों का ये कहना है कि तृष्णा उन्हें किडनैप करवा के ब्लैकमेल कर रही थी। तृष्णा ने तुम दोनों का वीडियो बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल किया और तुम दोनों ने मिलकर तृष्णा का मर्डर कर दिया। हाँ? फिर ये कहानी बनाई। नहीं सर, हमने कोई कहानी नहीं बनाई सर, हमारा सच में किडनैप हुआ था। तुम दोनों की कहानी भी झूठी है और स्केचेस भी। नहीं सर, हम दोनों ने जो कुछ भी कहा वो सच है। उन किडनैपर्स ने हमारा किडनैप किया था। तो फिर तृष्णा को किसने मारा? वो हम लोग नहीं जानते सर। नहीं जानते सर। रोहन, मैं सोच रही थी कि अगर मैं मिसेस क्वीन का कॉन्टेस्ट जीत गई ना तो मैं उसका सारा पैसा चैरिटी में दे दूंगी। रोहन, मैं तुझे अब्रॉड भेजकर अपने से दूर नहीं करना चाहती। इस समय में एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं और अशफाक? मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तुझे मुझ पर भी भरोसा करना चाहिए। मॉम, मैं कुछ समझा नहीं। फॉरगेट इट रोहन। मैं सोच रही थी कि हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? आपके मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट की डेट आने वाली है और आप अभी बाहर जाने की बात कर रहे हो, क्यों? सर दिल्ली से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारे खबरें ने इसे दिल्ली के दरियागंज में देखा है। ये वहाँ एक आदमी से बात कर रहा था। हमारी खबरें ने इसे फॉलो करने की कोशिश की लेकिन ट्रेस नहीं कर पाया। लेकिन सर ये जिस आदमी से बात कर रहा था उसके बारे में हमारे खबरें ने पता लगा लिया है। उसका नाम ईमान है और वो दिल्ली के जहांगीरपुरी में रहता है। हाँ सर, इसको मैं जानता हूँ सर, इसका नाम जमील है सर, लेकिन मुझे नहीं पता था इसने कोई क्राइम किया है। एक फिल्म प्रोड्यूसर है और मैं लिरिसिस्ट हूँ, तो इसलिए मेरी मुलाकात इससे मुंबई में होती रहती थी। और सर कल मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने बोला कि वो दिल्ली में है, तो मैं इसे दरियागंज में मिलने चला गया। दिल्ली में कहाँ मिलेगा? हेलो जमील भाई, इनाम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ना भाई। भाई वो मेरे पास ना एक पार्टी है, फिल्म में पैसा लगाना चाहती है भाई। 5 करोड़ तक का बजट है। 5 करोड़? जी भाई, वो मुंबई में ही है, अब एक जुहू के होटल में रुकी है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ भाई, इसी बहाने मुझे भी गाने लिखने का मौका मिल जाएगा ना। कल मिलते हैं तेरी पार्टी से। थैंक यू भाई। मैं एक बार ये मिसेस क्वीन कंपटीशन जीत गई ना, फिर उसका 25 लाख प्राइस मनी मिलेगा। उसके बाद फिर तू न्यूयॉर्क जाकर अपना एक्टिंग कोर्स कर लेना। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तुझे मुझ पर भी भरोसा करना चाहिए। चले रोहन। रोहन, सर रोहन की मदर कंचन आई है आपसे मिलने। सर हेलो भाई, आप एक काम करो, आप ओशिवारा में आ जाओ, मैं वहीं आपको अपनी पार्टी से मिलवाने के लिए लेके आ रहा हूँ। बोलिए, क्यों मिलना चाहती है आप? मुझे ना एक फिल्म बनानी, जेल का सेट रहेगा और विलन रहेगा तू। चल फिल्म बनाते हैं, चल चल। ए रुक,
ये तूने मेरी मॉम को भी करप्ट कर दिया। हाँ, उन्हें किडनैपिंग में शामिल नहीं करना चाहिए था तुझे। यार रोहन, मैं तेरी मम्मी को क्यों इन्वॉल्व करूंगा? ड्रामा मत कर। मेरी मॉम ने मिसेस क्वीन से बैकआउट कर लिया है, उनके सारे सपने तबाह हो गए। रोहन तू मुझे हाथ मत उठा यार। रोहन ऐसा कुछ नहीं है। रोहन तेरे मम्मी के सारे सपने तबाह हो गए क्योंकि उनको तेरे जैसे बेटा मिला। तेरा क्या छिपाने के लिए, तेरे अपराधों को छिपाने के लिए वो खुद कन्फेस कर रही थी। लेकिन अब हमें सब कुछ पता चल चुका है कि गेम किस किस का था। चलो सब। सर हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं सर, कभी कोई मैजिक हुआ ही नहीं, ना कभी काम मिला ना कभी पैसा। तो बस सर एक ही झटके में लाखों कमाने के लिए हमने अनीश और राजेश को बकरा बनाने का सोचा, क्योंकि हमें पता था सर लड़कियां उन दोनों भाइयों की कमज़ोरी है। तो हमने तृष्णा को यूज़ किया, क्योंकि तृष्णा को अपने फादर के बाईपास की सर्जरी करानी थी, इसलिए उसने भी हाँ बोल दिया। मतलब तृष्णा का पति गिरीश कभी था ही नहीं। उसने मिसेस क्वीन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट इसीलिए किया ताकि वो दोनों भाइयों को फंसा सके। उस लड़के का फोटो तृष्णा को मैंने ही दिया था, उसे अपना पति बताकर पार्टिसिपेशन का फॉर्म फिल किया था उसने। और फिर उसके बाद अनीश और राजेश को वो सड्यूस करने लगी, और प्लान के मुताबिक तो उसके उन दोनों भाइयों के घर में कैमरा लगा के हमने वीडियो बनवा लिए, और जैसे ही वीडियो बन गए सर हम उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। तृष्णा तो तुम्हारे साथ थी ना, फिर उसे क्यों मारा? क्योंकि सर हमने 1 करोड़ रुपए मांगे थे उनसे। उनके साथ सोई हूं मैं, और ऐश तुम सब करो, नॉट पॉसिबल। फिर रोटी का आधा पैसा चाहिए मुझे। 50 लाख मैं रखूंगी, बाकी सब तुम लोग बांट लेना। जिस दिन पुलिस ने हमें आके ये बोला कि अनीश हमारे घर के बाहर बैग रख के गया था, उसी दिन मुझे महसूस हो गया था कि तू अशफाक के साथ मिलकर कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। क्योंकि पुलिस के वहां आने से थोड़ी देर पहले ही मैंने अशफाक को वहां देख लिया था। अशफाक तुम यहाँ? आंटी वो मैं रोहन से मिलने आया। रोहन, क्या क्या सोचा था मैंने तेरे लिए, लेकिन तू, इसमें तेरी हार नहीं है, इसमें मेरी हार है। क्योंकि मैं तुझे वो सब नहीं सिखा पाई जो मैं तुझे सिखाना चाहती थी। नाकामयाबी की हताशा में जब अपनी खामियों से सीखने के बजाय गुनाहों से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने की सोची जाती है, तब एक ना एक दिन इंसान ऐसी खाई में जरूर गिरता है जहां सिवाय पछतावे की और कोई विकल्प नहीं होता, और मजबूरियां उन्हीं से गुनाह करवाती हैं जिनके अंदर जूझने की उम्मीद खत्म हो जाती है। बड़े शहर, बड़ी महत्वाकांक्षाएं, बड़े मतभेद और बड़े टकराव, ये सच है आज की मेट्रो सिटीज का। लोगों में संयम कम और महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बड़ी हैं, और जब ये महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो पैदा होता है गुस्सा। यहाँ बहुत से लोग सही और गलत का चुनाव करने के बजाय सिर्फ अपनी बात मनवाने पर ज्यादा आमादा होते हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। हिस्सा चाहिए आपको? कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? हमारी निर्मला ने एक एक पाई जोड़ जोड़कर इस घर को खड़ा किया और आपको हिस्सा चाहिए? अरे पर ये घर तो आपके नाम पर है ना, तो आपकी बेटी सुमन का भी कोई हिस्सा होगा क्या? नहीं। बड़े चौधरी बन रहे हैं आप, कुछ काम धाम तो करते हैं नहीं, ऊपर से ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं और कुत्ते की तरह पड़े हुए घर में। ऊपर से आपको हिस्सा चाहिए? चाहिए नहीं देती आपको हिस्सा में, चाहिए निकल जाइए यहाँ से। कुत्ता बोलती है हमें बुढ़िया, कुत्ता बोल। खबरदार, समझते क्या खुद को तुम? ये जो दादागिरी है ना, जाकर अपने बाप के घर में दिखाना जहां से जूते मारकर निकाले गए हैं। दोबारा अगर ऐसी कोई हरकत की ना तो सीधा जेल में नजर आओगे। पैसों की जरूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये जमीन बेच के ही रहेंगे। वो जमीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस जमीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। देखते हैं कैसे बेचती हो जमीन। ठीक है, तो फिर कोर्ट के चक्कर काटने के लिए तैयार हो जाइए।
यार इतनी देर हो गई तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। अरे बिजी थी। ऐसा भी कहाँ बिजी हो गई? अच्छा बाबा सॉरी। अच्छा छोड़ो, एक किस दो ना। नहीं प्लीज। कोई आ गया तो? प्लीज। मीरा, क्या हो रहा था ये सब? तुम्हारी पढ़ाई के ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हो, तुम ये सब कर रही हो? देखो हम जानते हैं इस सपन को, लायक नहीं है तुम्हारे ये। आज के बाद से ये सब बंद और अपने भविष्य पे ध्यान दो, समझी तुम? बच्ची है हमारी बहन, दूर रहे उससे, वरना ठीक नहीं होगा। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, हम कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। गाजर का हलवा पसंद है ना तुम्हें? चींटी का जब पर निकल आता है ना, उसको टुकड़ा टुकड़ा कुतर देना चाहिए। राहुल जी, हमको लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। कौन? जरा देखना तो। स्पीड बढ़ाओ अपनी गाड़ी की। ओके। उसने ना कभी गलत के आगे झुकना सीखा था और ना कभी हार मानना। बहुत बड़े बड़े लोगों के खिलाफ वो केस लड़ी, बिना अंजाम की परवाह किए हुए। और एक लड़ाई तो वो अपने घर में भी लड़ रही थी। दी जितनी ज्यादा अपने काम की इज्जत करती थी, उतना ही ज्यादा अपने परिवार से प्यार। वो हर चीज बहुत ईमानदारी से करती थी और शायद इस ईमानदारी की वजह से उनकी जान ले ली गई। आइए सर। सर हिट एंड रन का केस लगता है। सर 2 लोग स्कूटर से जा रहे थे, कोई गाड़ी पीछे से ठोक कर गया। सर 2 लोग थे, लड़की की उम्र 33 से 38 साल थी और लड़का 31 से 32 साल का है। जो लोग यहाँ से निकल रहे थे, इन दोनों ने हॉस्पिटल पहुँचाया। रोड काफ़ी सुनसान रहता है, इसलिए किसी ने कुछ देखा नहीं कि एक्सीडेंट किसने किया है। पता लगा ये लोग कौन थे, कहाँ रहते थे? हाँ सर, लड़की का नाम निर्मला है, पेशे से वकील थी, और जो लड़का है उसका नाम राहुल है, वो उसका असिस्टेंट। गाड़ी ने स्कूटर को राइट साइड से मारा है और लड़का लेफ्ट में गिरा है और लड़की राइट में। हालांकि दोनों को लेफ्ट में गिरना चाहिए था। और देखो यहाँ, ये गाड़ी के टायर के निशान जिसमें खून के निशान है। अगर गाड़ी ने टक्कर राइट से मारी है तो उसे निकल जाना चाहिए था। ये खून के निशान कैसे है? राइट सर। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। गाड़ी कौन चला रहा था? सर लोगों ने बताया कि असिस्टेंट राहुल चला रहा था, लेकिन अभी वो बेहोश है। हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करो कि जैसे उसे होश है हमें इन्फॉर्म करें, उसका स्टेटमेंट लेना है। और हाँ, घर वालों को इन्फॉर्म करो, लड़की के भी और लड़के के भी। अभी कोई एक्सीडेंट का केस आया था। हाँ, एक केस आया तो है। वो कौन से रूम में है? लड़का आईसीयू में है। और डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची वो कहाँ है? हम उसे बचा नहीं पाए। हमें शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है।
और इसके पीछे सर हम पक्के से कह सकते हैं कि ये मर्डर ही है। उसने ही हमारी दीदी को मारा है। किसने? प्रबल, हमारे जीजाजी, हमारी मंजली बहन सुमन के पति। खुद निठेले हमारे घर पर ही पड़े रहते हैं और घर के बंटवारे के लिए उन्होंने हाय तौबा मचा रखी है। जमीन माँ की है लेकिन घर तो दीदी ने बनाया था ना, अपने पैसों से। इसलिए दीदी नहीं चाहती थी कि इसका बंटवारा हो, इसलिए उन्होंने दीदी को रास्ते से हटा दिया। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर, राहुल को होश आ गया। सर एक वाइट कलर की एसयूवी बहुत देर से हमारे पीछे थी। हमें शक भी हुआ था कि शायद वो हमारा पीछा कर रही है। उसी वाइट एसयूवी ने हमें पीछे से टक्कर दी और हम गिर गए। निर्मला किस तरफ गिरी थी? जिस तरफ हम गिरे थे, हमारी तब तक का मुझे पूरा याद है। उसके बाद का कुछ पता नहीं। मैं बेहोश हो गया था। हमारा अंदाजा सही था शुक्ला। निर्मला एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा थी। वो मदद के लिए उठी होगी और अपने स्कूटर के राइट साइड में आई होगी, और तभी जो आगे चली गई गाड़ी, उसने रोका, उसे देखा, वो रिवर्स में आई, वापस उसे धक्का मारा, निकल गई। जहां उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसे निकलवाओ। और हाँ, वो व्हाइट एसयूवी के बारे में पता करो। हो सकता है कि आसपास के किसी गैरेज में उसे रिपेयरिंग के लिए डाला हो। ठीक है सर। वैसे भी एक्सीडेंट में उसका छोटा मोटा नुकसान तो वही होगा। और हाँ, इस राहुल के बारे में पता करो। हो सकता है कि उसका कोई दुश्मन हो, मारने इसे आए हो और निर्मला की बलि चढ़ गई हो। निर्मला के घर वालों के बारे में पूछताछ करो। ठीक है सर। अच्छा, ये निर्मला और उसके बहन के पति प्रबल, इन दोनों के बीच कुछ विवाद चल रहा था क्या? कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते थे साहब। दिन रात की भी सूद नहीं लेते थे। आधी आधी रात उनका हंगामा शुरू हो जाता था। ए दरवाजा खोलो। ए बुढ़िया, ए मेरी बेगम, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अरे क्या करते हैं आप भी? क्यों? आज आने में इतनी लेट कर दिया। अरे तो क्या? ये सब क्या है? रोज रोज दारू के नशे में घर आना ठीक नहीं है। अच्छा, अरे अम्मा जी, पैसे हमारे, दारू हमारी, अरे लीवर हमारा है। आपको क्यों चुल मच रही है? अरे अपनी ना से ही कम से कम हमारी इज्जत की तो परवाह कीजिए। हमारी कौन सी इज्जत रख ली आपने? हैं? क्यों नहीं दे देते हमारा हिस्सा? बोलिए। अच्छा, आपको हिस्सा चाहिए ताकि उसे भी आप दारू में उड़ा दे। बढ़िया, हिस्सा तो हम तेरे हलक में। कौन सा हिस्सा चाहिए तुझे? हाँ, हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे तेरा? मैं देती हूँ तुझे तेरा हिस्सा। निकल यहाँ से बाहर। परेशान करके रखा है। क्या कर रही हैं आप? दीदी रुकिए आप। परेशान करके रखा है। क्या कर रही है? दीदी पति है हमारे। पति है तो समझा अपने पति को। अगर दोबारा तू शराब पी के आया ना तो अच्छा नहीं होगा। ए वकीलनी, ये तूने बहुत गलत किया है। तू पछताएगी अब। चल जा। मैं देखता हूँ। मेरी बेटी बहुत ही सीधी थी साहब। उसके पापा के गुजरने के बाद इस गृहस्थी का भार अकेले ही उसने अपने कंधे पे संभाल रखा था साहब। और ये प्लॉट उसके पापा ने हमारे नाम पे खरीदा था। और निर्मला ने एक एक पैसे जोड़ जोड़ कर इस घर को बनाया। खुद वकील बनी, दोनों बहनों को पढ़ाया, यहाँ तक के सुमन की शादी भी उसी ने कराई साहब। लेकिन प्रबल को परखने में उससे चूक हो गई साहब। वो एक नंबर का कमीना निकला साहब। और सुमन भी ब्याह के बाद प्रबल के रंग में ही रंग गई साहब। उन दोनों को साहब इस घर में बंटवारा चाहिए था, हिस्सा चाहिए था। और हिस्से के चलते घर में रोज लड़ाइयां होती थी साहब। माँ। हाँ, जरा इन पेपर्स पे अंगूठा लगा दीजिए। क्या है बेटा ये?
अरे वो हमने आपको बताया था ना, चेन बिजनेस, एक मेंबर को 3 मेंबर्स बनाने होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो बस वही, अगर आप हमारी मेंबर बन जाएंगी तो हमारा 1500 का फायदा हो जाएगा। बस बस इतनी सी बात। ला ला मैं कर दूं। माँ क्या है ये? कुछ नहीं, वो मेंबरशिप के पेपर्स हैं। कैसा मेंबरशिप? अरे चेन बिजनेस, माँ को हमने समझाया था। माँ अंगूठा लगाइए आप। अब हमको दिखाएं जरा, हमको दिखाइए। अरे हम कह रहे हैं कि मेंबरशिप के पेपर्स हैं। अरे सुमन हमको देखने तो दो एक बार। हाँ तो हम बाद में करवा लेंगे। हमने कहा पेपर दिखाओ। पति आई जा। हमारी मेंबरशिप का फॉर्म नहीं है, ये पेपर हमारे घर के हैं। शर्म नहीं आता ना तुमको? हाँ, इस हद तक गिर जाओगी तुम? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। समझ। लेकिन हम जानते थे कि अगर इस घर का बंटवारा हुआ तो प्रबल सुमन का हिस्सा भी बेचकर दारू में उड़ा देगा साहब। इसलिए हमारी निर्मला घर में बंटवारा नहीं करना चाहती थी। तो आपको लगता है कि आपके दामाद ने निर्मला को? साहब वो एक नंबर का कमीना है, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है साहब, किसी भी हद तक गिर सकता है। क्या एक भी कैमरा नहीं है? ठीक है, तुम अपनी टीम को बोलो कि आगे जाके पूछताछ करें, शायद किसी ने कुछ देखा हो, और कुछ भी मिलता है तो मैं बताऊं। ठीक है सर, सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिल पाएगी, आसपास कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं था, और सर सर्विस रोड पे कोई दुकान भी नहीं है, इसीलिए किसी ने कुछ देखा नहीं है। फिर भी टीम को बोल दिया है आगे पूछताछ के लिए। ये प्रबल बंटवारे को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। हो सकता है कि निर्मला का मर्डर उसी ने किया हो या फिर करवाया हो। तुम उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ, और हाँ, निर्मला की और किसी दुश्मनी थी क्या, यही पता करो। हो सकता है कि उसे कोई और मारना चाहता हो। ठीक है सर। सर, जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा था। सर ये उसी का फुटेज है, और सर इस फुटेज में तकरीबन 15 एसयूवी गाड़ियाँ वहाँ से पास होती दिखी हैं। पता करो इन सारे एसयूवीज के बारे में, और देखो इनमें से किसी एसयूवी का ताल्लुक किसी ऐसे इंसान से हो जिसकी दुश्मनी निर्मला से हो। ठीक है सर। वैसे सर उस राहुल का भी कुंडली निकाले हैं, वो शहर में अकेला ही रहता है, कुछ दिनों पहले आया है जॉब और पढ़ाई के सिलसिले में, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है उसका। और प्रबल? सर ये प्रबल का फोन ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड है। सर रिकॉर्ड के हिसाब से जिस दिन एक्सीडेंट हुआ इसका लोकेशन वहीं आसपास का ही था। निर्मला के कत्ल के लिए पुलिस को सबसे ज्यादा शक निर्मला की मझली बहन के पति प्रबल पर था। प्रबल के पास निर्मला की हत्या का मोटिव था, और अब तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत भी लगा था। प्रबल की कॉल लोकेशन के हिसाब से जिस वक्त निर्मला का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त प्रबल भी उसी एरिया में था। तो क्या प्रॉपर्टी के लालच में प्रबल ने ही निर्मला की जान ली थी? तू जानता है ना पुलिस वाले बाप होते हैं। साहब हम पुलिस वालों को बाप से कम मानते भी नहीं है। सच कह रहे हैं साहब, हमने कुछ भी नहीं किया है। सच सच बता, तूने उसे मारा ना? तू धमकी भी दे रहा था उसे, और तूने उसे मारने का मन भी बना लिया था, क्यों? साहब ये बात सच है कि निर्मला हमें एक आंख निभाती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम उसे जान से मार देंगे। हम तो सुमन का हिस्सा मांग रहे थे उससे। साहब सच सच बता, जहाँ उसका खून हुआ था उस एरिया में तो क्या कर रहा था? सब अम्मा कसम साहब, हम वहाँ अपने दोस्त से मिलने गए थे बस। कौन दोस्त? दीपक मिश्रा, प्रॉपर्टी का काम करता है। हम उसके साथ मिलकर अपना नया धंधा चालू करना चाहते थे बस। उसका पता, फोन नंबर दे। दीपक मिश्रा 9250133686। साहब हम जो हैं जैसे हैं सबके सामने हैं। उस निर्मला की तरह नहीं है कि दुनिया के सामने तो सती सावित्री बनने का नाटक करती है और पीछे से यार पाल के बैठी थी। वो अजीत कुमार नाम का, दोनों ने मिलकर काफी रातें रंगीन करी थी। साहब उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा और उसने निर्मला को जान से मार दिया होगा। आप अजीत कुमार से क्यों नहीं पूछ लेते हैं? कहाँ मिलेगा अजीत कुमार? कॉलेज में। प्रोफेसर है? नहीं, स्टूडेंट है साहब। हाँ, निर्मला दीदी को अपनी उम्र से बहुत छोटे लड़के से प्यार था। हम जानते हैं कि बहुत से लोग इन्हें गलत मानेंगे। हमें भी जब पहली बार पता चला था तो हमें भी बहुत बुरा लगा था। जिस दी ने अकेले दम पर
पूरे घर को संभाला था, बाप बनकर मुझे और सुमन दी की देखभाल की, भला वो ऐसे कैसे कर सकती थी? लेकिन हमने दीदी की आंखों में अजीत के लिए सच्चा प्यार देखा था। फिर हमें समझ में आया, जो हम सबके आगे ढाल बनकर खड़ी थी, वो भी अंदर से एक औरत, एक लड़की ही है। उसे भी तो किसी प्यार की और अपनेपन की जरूरत होगी। और अगर उन्हें अजीत में अपना प्यार मिल गया था, तो इसमें बुराई क्या थी? लगता है तेरी निर्मला आई थी आज। साले तू आम खाना गुटली के पीछे काय पड़ा है बे? साले तू सबके ऊपर अपना चाम चलाता है। अच्छा सुन ना, कुछ मुझे भी टिप दे दे यार। अच्छा एक बात बता, वो तुझसे थोड़ी बड़ी नहीं है? अबे साले तेरे भाई के खर्चे भी तो बड़े। बस यो समझ कि निर्मला मेरा चलता फिरता एटीएम है। उसे प्यार चाहिए और मुझे पैसा। Cheers! सर एक नंबर का फ्लर्ट है वो। सर लड़कियों को इमोशनल करके बेवकूफ़ बनाता है। निर्मला के तब भी उसने यही किया। और पहले उसको इमोशनल किया और फिर उसे प्यार का झांसा दे करके उसके पैसों पे ऐश कर रहा था। नंबर दो उसका। हाँ सर। इसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। एक काम करो, इस नंबर को टेक्निकल टीम को भेजो और इस नंबर की लास्ट एक्टिव लोकेशन मुझे बताओ। सर। अरे वाह, क्या बात, बीवी हो तो ऐसी हो। हमारी निर्मला की मौत का जश्न मना रहा है तू? हाँ जश्न ही तो है अम्मा जी, बिल्कुल जश्न है, लेकिन निर्मला की मौत का नहीं, कि जश्न है हमारा झगड़ा खत्म होने का। चलिए, अब से हम आपसे कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगे। पता क्यों? क्योंकि अब तो सब कुछ हमारा ही है। कितना बेशरम है तू। तू इस हद तक गिर जाएगा हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारी निर्मला को तूने ही मारा है। चलो मान लिया हम ही ने मारा है। हाँ हमने मारा है, क्या कर लेंगे आप? कोई सबूत है आपके पास? बताइए, कोई गवाह है, कोई सबूत है? नहीं है ना? तो चीयर्स। चीयर्स। चलो सर, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। सुशीला नाम बता रही है अपना। भेजो। सर मैं सुशीला, निर्मला जी के मर्डर की खबर देखी टीवी पर, तो खुद को रोक नहीं पाई। उसी केस के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बैठिए। सर, निर्मला जी नेता विद्युत सिंह के भाई के खिलाफ एक केस लड़ रही थी। कैसा केस? रेप केस। आपको कैसे मालूम इस बारे में? सर, उस केस की विक्टिम मैं ही थी। विद्युत सिंह का इतना खौफ था सर कि किसी वकील ने मेरा केस नहीं लिया, सबने मना कर दिया। तब निर्मला जी ने मेरा साथ दिया और मेरा केस लड़ा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज केस फाइल हो गया है, हम उसे सज़ा दिलवा के रहेंगे, ठीक है? नमस्कार वकील साहिबा। जरा एक मिनट, आपसे कुछ बात करना था हमको। देखिए वकील साहिबा, हमारा भाई जो किया है ना, बहुत गलत किया है। अरे हमको जो पता चला है ना, तो जूता उतार के मारे हैं हम उसको। आप बताओ ना, बेचारी बच्ची का जीवन। बच्ची का जीवन खराब कर दिया है। पर वकील साहिबा, आप जो एक कोर्ट कचहरी का टंटा फैला रही है ना, इससे तो इसका जीवन और खराब हो जाएगा। देखिए, बेकार में बहुत बदनामी हो जाएगी, शादी ब्याह तक नहीं होगा। जहां भी जाएगी ना, लोग इसको बुरी नजर से निहारेंगे, अपना निजी संपत्ति समझने लगेंगे सब इसको। ये दुनिया बहुत खराब है वकील साहिबा, हम बता देते हैं आपको।
और उसके बाद इसके पास सिर्फ एक काम बच जाएगा, चादर बदली का। देखिए वकील साहिबा, अरे हमरे भाई ने जौन कुकर्म किया है उसकी सजा काहे दिलवा रही हैं आप इस बेचारी को? 5 लाख रुपया देंगे हम इसको, और आपको जो चाहिएगा वो ले लीजिएगा। हाँ? बहुत खुशी हुआ ये जानकर कि आपको इसकी इतनी चिंता है, पर हमको ऐसा लगता है कि आपको अपने भाई का फिक्र ज्यादा होना चाहिए। आपके लल्ला ने जो कांड किया है ना, उसके लिए हम उसे जिंदगी भर जेल में सड़ा कर छोड़ेंगे, और ये वादा है हमारा। वाह वकील साहिबा वाह, डायलॉग बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बिल्कुल फिल्म के जैसे। पर एक बात याद रखिएगा वकील साहिबा, ये जो जनता की सेवा करके नाम कमाने की चुल मची है ना आपको, याद रखिएगा कहीं आपका नाम भी गायब ना हो जाए। निर्मला जी बहुत अच्छी थी सर। मैं तो कभी कभी डर भी जाती थी केस के दौरान, लेकिन वो कभी नहीं डरती थी। वो कहती थी जो सच का साथ देते हैं वो कभी नहीं डरते। सर इस केस के दौरान उन्हें काफ़ी धमकियाँ मिली, लेकिन उन्होंने केस नहीं छोड़ा, कभी पीछे नहीं हटी। सर आज उन्हीं की बदौलत वो राक्षस जेल में है। सर जो सबको न्याय दिलाती थी उन्हें भी तो न्याय मिलना चाहिए ना। पुलिस अब तक तो ये मान रही थी कि निर्मला का कत्ल पारिवारिक कलह की वजह से हुआ था, लेकिन सुशीला के सामने आने से उनके सामने एक और नया नाम आया था जो निर्मला से अपना बदला लेना चाहता था। और पुलिस को यह भी पता चला कि निर्मला न सिर्फ एक जिम्मेदार लड़की थी जिसने अपने दम पर पूरे परिवार को संभाला था, बल्कि वो एक बहादुर और अपने दिल की आवाज सुनने वाली इंसान भी थी। उसमें इतना साहस था कि वो गलत के सामने खड़ी हो सके और जीत भी सके। तो क्या इसी साहस की वजह से उसकी जान गई थी? सर ये देखिए, यहाँ से जो 15 एसयूवी गाड़ियां पास हो रही हैं, इनमें से सर इस गाड़ी का नंबर विद्युत सिंह के नाम रजिस्टर्ड है। विद्युत सिंह की गाड़ी का उसी वक्त वहां से गुजरना सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो क्या विद्युत सिंह ने ही निर्मला की जान ली थी? कोई निशान मिला? नहीं सर, कहीं भी कोई निशान नहीं है। अब तक तो सारे निशान मिटा दिए होंगे। चलो चेक करते हैं इनसाइड। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, बैठिए बैठिए। बताइए क्या आओ भगत करें हम आप लोगों की? आओ भगत छोड़िए नेताजी, ये बताइए आपका और निर्मला का क्या विवाद चल रहा था? लगता है कोई दोषी मिला नहीं आप लोगों को, तो निर्मला की मौत का ठीकरा हमारे सर फोड़ने चले आए। निर्मला ने आपके भाई को अंदर करवाया था ना, बुरा लगा होगा ना आपको? अब हमारे कर्मों की सजा हमारे भाई को मिले तो बुरा तो लगेगा ही ना। हा? मतलब ये इंस्पेक्टर साहब कि हम ठहरे जनता के सेवक, जनता के उत्थान के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, हम करते हैं। इसलिए हमारी छवि खराब करने वालों की कमी नहीं है। लगा दिया इल्जाम हमारे भाई पर निर्मला पर हमें कोई गुस्सा नहीं था। भोली थी बेचारी, उसे नहीं पता था कि जो कर रही है वो गलत कर रही है, पर गलती तो हुई ना, तो दे दी भगवान ने सजा गलती की। भगवान ने? आपने? ये पुलिस की जात भी बहुत अजीब होती है, थोड़ा सा पावर मिला नहीं कि बन गए सिंघम। दरोगा जी अभी पावर हम हैं, हम। जरा संभल के विद्युत जी। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, अब तो फिर सीरियस हो गए, नाराज हो गए। देखिए दरोगा जी, हमने निर्मला को नहीं मारा। अरे हम पागल थोड़े हैं। देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है तो हम उसको कैसे मार सकते हैं? हमारा भाई पहले जेल में है, अब उसको मारकर हम जेल में जाके भाई के साथ तंबूरा तो नहीं बजाएंगे ना। देखिए हम ऐसी गलती नहीं कर सकते, और अब आपसे भी दरख्वास्त है कि अपना समय व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। जाइए ढूंढिए असली दोषी को, जाइए। तो आपकी एसयूवी क्या कर रही थी जहां एक्सीडेंट हुआ था? हमारी गाड़ी वहां पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी गाड़ी तो उस दिन गैराज में थी। कौन से गैराज में थी आपकी एसयूवी? अरे कौन से गैराज में था रे गाड़ी? सर रघु के गैरेज में। इनकी गाड़ी को फोरेंसिक के लिए भेजो। ये विद्युत सिंह का व्हाइट एसयूवी रिपेयरिंग के लिए यहीं आया था क्या? जी साहब यहीं पर आया था। कौन सी तारीख को आया था साहब? वो आया था 17 तारीख की सुबह को आया था साहब। और कौन सी तारीख तक था यहाँ पे? साहब वो था 19 तारीख की शाम तक, साहब मैं ही छोड़ के आया था। मतलब 17 तारीख की सुबह से लेके 19 तारीख की शाम तक गाड़ी यहीं था?
थोड़े भी समय के लिए यहाँ से हिला नहीं? जी साहब, यहीं पर थी। सारी गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी रहती हैं साहब, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। और साहब आज तक तो कोई गाड़ी हिली नहीं यहाँ पर। जब गाड़ी यहाँ से हिला नहीं तो एक्सीडेंट स्पॉट पर कैसे पहुँचा? झूठ बोल रहा है ना? नहीं, सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे मानो साहब, हमें नहीं मालूम साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। गाड़ी यहीं पर खड़ी रहती है साहब। कोई ना कोई तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। ये निर्मला हत्याकांड में हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपकी बात में तो सिर्फ एक ही का फायदा हो सकता है। किसका? दीपक पांडे। यहाँ आप जेल जाएंगे और वो वहाँ पे कुर्सी करेगा। दीपक पांडे? दीपक पांडे ने निश्चित इस गैराज वाले को पैसे देकर हमारी गाड़ी निकलवाई होगी। ये निर्मला का केस एक गुत्थी बना हुआ है। हो सकता है कि प्रबल ने उसका खून किया हो, क्योंकि वो जानता था कि उसके कई दुश्मन हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विद्युत ने उसे मरवाया। उसकी भी परफेक्ट प्लानिंग थी। उसने एक दिन पहले अपनी गाड़ी गैराज में डाली ताकि उस पर शक ना हो। या फिर वो अजीत, जिसका निर्मला के साथ अफेयर है, हो सकता है कि एक किया धरा उसका हो, तभी वो फरार है। सर, दीपक पांडे आपसे मिलना चाहते हैं। दीपक पांडे? सर, ये तो उसी एरिया का लीडर है जहां निर्मला का घर है। हाँ। निर्मला जी हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी और हम दावे से कह सकते हैं कि ये सब किसी और का नहीं, उस विद्युत सिंह का काम है। दावे सिर्फ बातों पर नहीं किए जाते। दरोगा जी, हमारे पास कुछ सबूत भी है, कुछ रिकॉर्डिंग है, सुनाना चाहते हैं आपको। सुनाइए। अरे मैडम जी, आपके ना पूरे दिन का हिसाब किताब है हमारे पास। आप कहाँ जाती हो, कब जाती हो, क्यों जाती हो। अब ना देखो, ये रोड पर एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं। अभी किसी दिन किसी गाड़ी ने तुमको उड़ा दिया तो तुम्हारा केस कौन लड़ेगा? निर्मला ने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, लेकिन बाद में ये नंबर और एड्रेस दोनों फर्जी पाए गए। लेकिन हम पक्का यकीन से कह सकते हैं कि विद्युत सिंह निर्मला जी के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। निर्मला आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, तो मर्डर के दिन से अब तक आप कहाँ थे? पहले क्यों नहीं आए? दरोगा जी, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, पार्टी लीडर से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, आज ही तो लौटे हैं। कहा दीपक पांडे, पुलिस स्टेशन का बहुत परिक्रमा किया जा रहा है। बहुत याराना था क्या? हमारी तो जो थी सो थी, तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है वो। देखो दीपक पांडे, शतरंज खेल रहे हो ना, तो शतरंज के खिलाड़ी हम भी हैं। खूब समझते हैं तुम्हारी चाल को, अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने उसको मारा है और अब हमको फंसा रहे हो। अच्छा, तो पुलिस थाना जाओ, हमारा नाम बताओ। अरे पुलिस तो असली खूनी को ढूंढ रही है, जाओ। दीपक पांडे, जो तुम कर रहे हो ना, उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, बता दे रहे हैं हम। आपको हमारे साथ चलना होगा। अरे शांत 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 शांत। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे नेताजी को नहीं ले जा सकते। इनको ले जाने के लिए हमारे लाशों में से गुजरना पड़ेगा आपको। शांत शांत शांत। देखिए, आप लोग शांति कायम रखिए और इन लोगों को इनका काम करने दीजिए। हाँ, चलिए। चलो चलो, ठीक है ठीक है। कब तक बैठेंगे हम यहाँ पर? अरे, हमारे प्यारे नेताजी को चाय वाय नहीं पिलाई क्या? अरे हाँ, ये लीजिए, चाय पीजिए, आपका गला तर हो जाएगा, तब सच भी बहुत आसानी से निकलेगा। सुना है आपको धमकियां देने का बहुत शौक है। पहले निर्मला जी को दी, फिर उसके बाद दीपक पांडे। महाशय, आप हमारी बात मान नहीं रहे। मानना तो आपको है कि आपने ही निर्मला को मारने की सुपारी दी। अरे कैसी ओछी बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमने किसी को कोई सुपारी नहीं दी। निर्मला की हत्या से हमारा कोई सरोकार नहीं है। तो आपकी गाड़ी वहां कैसे पाई गई? उस संदर्भ में हमको कुछ नहीं पता। हमको नहीं पता कि हमारी गाड़ी घटनास्थल पर क्या कर रही थी। हाँ, वो गुस्से में हम 2-4 बात जरूर उसको बोल दिए थे, पर उसको मरवा कर हम जनता में अपनी प्रतिष्ठा और छवि खराब नहीं कर सकते। सर, पड़ोसी से पता चला है कि निर्मला की छोटी बहन मीरा, जिसने निर्मला की कंप्लेंट की थी, सर उसका कुछ दिन पहले निर्मला से झगड़ा हुआ था अपने बॉयफ्रेंड को लेकर। हो सकता है इसी ने अपनी बहन का मर्डर किया हो और इल्जाम प्रबल पर लगा रही हो। ती हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव थी।
बड़ी बहन से ज्यादा वो मेरी माँ पापा थी। उन्हें हमारा तपन के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब उन्हें ये पता चला कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो और ज्यादा गुस्सा हो गई। हमें बुरा तो बहुत लगा था, लेकिन हम जानते थे कि दी कभी भी हमारा गलत नहीं सोच सकती थी और ना ही कभी गलत रास्ते पर जाने दे सकती थी। जी दीदी को तपन बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्ची है हमारी बहन, दूर रहे उससे वरना ठीक नहीं होगा। ऐसा है मैडम, हम प्यार करते हैं। चुप कर। यही तो परेशानी है। खूब देखा है हमने तुम्हारा प्यार, बहुत लड़कियों से प्यार होता है तुमको, हाँ? लेकिन आज के बाद अगर हमारी बहन के आसपास भी नजर आया ना तो उसके बाद तू कहीं नहीं दिखाई देगा, समझा? ये सब जो भी हुआ था तपन ने हमें बताया था, लेकिन दीदी को हम कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे और ना ही वो कभी हमारे बारे में गलत सोचती थी, इसलिए हमने तपन के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। सर, निर्मला को क्यों मारा? क्या सर, हम क्यों मारेंगे उसको? सर, हम तो उसकी छोटी बहन से शादी करना चाहते थे सर, और अगर हमारी बात बन जाती तो हमारी लाइफ सेट हो जाती। निर्मला तो बहुत अच्छी वकील थी और उसका सारा फायदा हमें होता सर, लेकिन मीरा ने मना कर दिया तो हमने भी उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दिया सर। और वैसे भी उस दिन तो हम इस शहर में नहीं थे, जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन हम मेरठ गए थे अपने दोस्तों के साथ। हेलो, ठीक है सर। अजीत। जी सर। चल। अरे चल। सर 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 मारो मत सर। अब ये बोल, तेरा और निर्मला का क्या रिश्ता था? बोल। सर, हम और निर्मला रिलेशनशिप में थे सर, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले हमने हमारे बीच के सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सर। क्यों तोड़ दिया? आप यहाँ क्यों आई हैं? आप क्या हो गया है तुम्हें? आजकल कहाँ रहते हो तुम? फोन भी नहीं उठाते हो। सब देखिए, सब तो है ना? हमें आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है। कैसी बात कर रहे हो? प्यार करते हैं हम तुमसे। देखिए, हमें किसी और से प्यार हो गया, आप जाइए यहाँ से। क्या? किसी और से? मतलब तुम हमारे साथ चीटिंग कर रहे थे? ओ मैडम, काहे की चीटिंग? कौन सा हम साथ फेरे लेके जन्म जन्म के लिए एक होने वाले थे? वैसे भी आप इतनी बड़ी हैं हमसे। देखिए, आप अपनी जरूरत पूरी कर रही थी और हम अपनी, बस, और कुछ नहीं। जरूरत? कैसी जरूरत? सच्चा प्यार करते हैं हम तुमसे। अरे सच्चा प्यार करना था तो जाकर कोई अपनी उम्र का ढूंढ लेती। क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे थे? आपको जो समझना है समझ लीजिए, आप जाइए यहाँ से। हमें जो समझना था हमने समझ लिया। अब तुम देखना हम क्या करते हैं। अपनी आगे की पढ़ाई अब पूरी जेल में पूरी करना। तो निर्मला ने तुम पर दबाव डाला और उसे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसे मार दिया? अरे नहीं सर, हम तो खुद इतना डर गए थे कि पीजी छोड़कर घर भाग गए थे सर। वो वकील थी और उसके ऊपर दीपक पांडे का हाथ भी था सर। वो उसके बहुत क्लोज थी, हमें लगा वो उसके सपोर्ट से कुछ भी कर सकती है सर। हम डर गए थे। निर्मला ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस जिंदगी से थोड़ा प्यार मांगा था, वो भी उसे नहीं मिल पाया। इतने दिनों से अजीत निर्मला के साथ प्यार का नाटक कर उससे कि जिन्हें उसने अपना माना वही लोग उसे धोखा देते रहे। पांडे जी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला है? हाँ सर। सर, ये पांडे और निर्मला काफी अच्छे दोस्त हैं।
और सर इनकी फैमिली के बीच में भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से इनकी फैमिली में विवाद चल रहा है। किस बात को लेकर? सर ज़मीन को लेकर। और विद्युत, इसने कुछ कबूल किया? फिलहाल तो नहीं सर। पुराना चावल है, पकने में थोड़ा समय तो लगाएगा ही। निर्मला और दीपक के बीच कोई अनबन चल रही थी क्या? जी साहब, हमारी निर्मला और दीपक ने मिलकर साझेदारी में एक जमीन खरीदी थी। वो दोनों यही चाहते थे कि उस जमीन को बेचकर बाद में दोनों अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। और यहाँ निर्मला सुमन और प्रबल के रोज रोज के तमाशे से परेशान हो गई थी साहब। वो यही चाहती थी कि उस जमीन को बेच करके सुमन और प्रबल को 25 लाख रुपए दे दे, ताकि उन लोग इस घर में हिस्सा मांगना बंद कर दे साहब। और निर्मला को तो खरीदार भी मिल गया था साहब, लेकिन ऐन वक्त पर दीपक ने जमीन बेचने से मना कर दिया। और इस बात को लेकर के निर्मला और दीपक पे काफी झगड़ा हुआ था साहब। कोनो झगड़ा नहीं था दरोगा जी, हाँ थोड़ा अनबन हुआ था। देखिए, हम चाहते थे कि वो जमीन थोड़ा सा रुक कर बेचें। प्रॉपर्टी का मार्केट कितना डाउन है आपको तो पता ही है, मगर वो जिद पे अड़ गई थी कि नहीं बेचना है। हमने कहा बेच लो, हमने अपना हथियार डाल दिया। फिर उसको ही कोई ग्राहक नहीं मिला। हमारे मन में कोनो छल नहीं था। हमने तो एक वकील से बात करके उसकी माँ के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। सर, मीरा के बॉयफ्रेंड तपन ने जो हमें बताया था सब कुछ सच निकला। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं और सबका मोटिव भी क्लियर था उसे मारने का, तब भी कहीं चूक हो रही है हमसे। एक काम करते हैं, हम इस केस की स्टडी वापस से करते हैं, सारे सबूत एक बार फिर से मिलाकर देखते हैं। तुम एक काम करो, सीसीटीवी फुटेज और विद्युत की गाड़ी की पिक्चर लेकर आओ। एक मिनट रिवाइंड करो इसको, स्टॉप कर, पॉज कर, जूम कर। ये देखो, ये जो गाड़ी फुटेज में दिख रही है, इसके फ्रंट ग्लास पे स्टिकर लगा है, लेकिन विद्युत की गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर कोई स्टिकर नजर नहीं आ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। इसे टेक्निकल में भेज कर ना, इसे जूम करके स्टिकर का सारा इंफॉर्मेशन निकालो। ठीक है सर। सर, सीसीटीवी फुटेज में जो गाड़ी पे लगा हुआ स्टिकर नजर आ रहा था वो एक ट्रैवल एजेंसी का है। सर, ये गाड़ी और स्टिकर तो वही है, लेकिन ये नंबर प्लेट चेंज्ड है। चलो अंदर आओ। कहिए सर। निर्मला को तुमने अपनी गाड़ी से कुचल दिया, उसके बाद गाड़ी के नंबर प्लेट बदल दिए ताकि तुम पर शक ना जाए। क्यों? कौन निर्मला सर? और मैं क्यों किसी को मारूंगा? मेरा तो टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है। 17 तारीख को 4 से 6 के बीच तुम्हारी ये गाड़ी कहाँ थी? मैंने गाड़ी उसे किराए पर दी थी। किसको दी थी? गोपाल को। चिंता वाली कोई बात है नहीं। अब क्या हुआ साहब? चल। अरे ऐसा कैसे ले जाओगे? अरे इज्जतदार आदमी को ले जाओगे इसे? बोल, ऐसे नहीं बोलेगा तू, ऐसे नहीं बोलेगा। सुपारी किलर है तू, सुपारी किलर है तू, हाँ? सुपारी किलर है, सुपारी किलर है। बोल, सुपारी लेगा तू? सुपारी किलर है तू, हाँ? किसने दी थी तुझे सुपारी निर्मला की? हाँ? किसने दी थी? क्या दुश्मनी थी तेरी निर्मला से? बोल। अब कुछ नहीं जानते साहब, अब किसी को नहीं जानते। तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता? तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता है? तू नहीं जानता है? उठा इसको। तुम लोग चालू रखो, ये ऐसे नहीं मानेगा। मैं चाय पी के आता हूँ। चल बोल। ऐसे नहीं बोलेगा। डंडा दो, डंडा। नहीं बोलोगे ना? चोट नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा ना? चोट नहीं लग रहा है? बड़ा डंडा ला। बड़ा डंडा। निर्दयी बन रहे साहब। बोल, किसने दिया था निर्मला का सुपारी? बोल। पांडे। कौन पांडे? कौन पांडे? कौन पांडे? दीपक पांडे साहब, दीपक पांडे। उठाओ इसको।
मैंने निर्मला से 25 लाख रुपए उधार लिए थे। वो बार बार मुझसे वो पैसे मांग रही थी। ऊपर से उसका जीजा उसके सर पर बैठा हुआ था बंटवारे के लिए। वो पैसा लेकर उसे देकर छुटकारा पाना चाहती थी, हर रोज के तमाशे से भी। मेरे पास पैसे नहीं थे, इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा था, मुझे खुद पैसों की ज़रूरत थी। मैं बहुत टेंशन में था। हम दोनों ने पार्टनरशिप में एक ज़मीन ली थी। वो चाहती थी कि मैं वो ज़मीन बेचकर उसे पैसे दे दूं। पैसों की ज़रूरत है हमें, और चाहे जो भी हो जाए हम ये ज़मीन बेच के ही रहेंगे। वो ज़मीन हमने साझेदारी में खरीदी है, समझ गई? उस ज़मीन पर हमारा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। ऊपर से ये विद्युत सिंह के दोबारा इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। गोपाल को निर्मला को मर्डर करने की सुपारी दी। गोपाल ने राकेश से विद्युत सिंह की गाड़ी से मिलती जुलती एक गाड़ी किराए पर ली। उस गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर विद्युत सिंह की गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट लगा दिया। लेकिन वो स्टिकर निकालना भूल गया, वरना हम पकड़े नहीं जाते। ना गुनाह छुपता है और ना गुनहगार। तूने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम औरत की हत्या कर दी। चार्जशीट फाइल करो। निर्मला दी ने किसी के साथ भी गलत नहीं किया और ना ही किसी गलत इंसान का साथ दिया, लेकिन उनकी इसी अच्छाई की वजह से उनकी जान चली गई। प्रबल जीजा जी घर के हिस्से के पीछे पड़े थे। अगर वो दीदी पर दबाव नहीं डालते ना, तो दी को भी दीपक पांडे पर जमीन बेचने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी दीदी स्वार्थी लोगों से गिरी थी, वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हमें सुकून है कि हमारी दीदी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिली, और इस बात का दुख भी है कि हमारी दीदी हमारे बीच नहीं रही। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।